रात को विचार करते करते नींद कब आ गई ये आपको पता भी नहीं चलता। सुबह जागते ही विचारों की भीड़ हर रोज आपको घेर लेती है। किसी से लेना है, किसी को देना है, आज घर से थोड़ा जल्दी निकलना है, काम का बोझ भी आज कुछ ज़्यादा है, दिनचर्या में काम इतने हैं कि आदमी स्नान भी भागता भागता करता है। नाश्ता हो जाए तो ठीक, नहीं तो बाहर ही करने की सोच लेता है। कुछ ज़रूरी कागजात, फाइलें व अन्य सामान कभी घर में भूल जाता है तो कभी दफ्तर में। आदमी के भीतर चलने वाला विचारों का तूफान उसे कभी चैन से कुछ नहीं करने देता। कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन भी पूरा ध्यान विचारों की भीड़ में ही फंसा रहता है। और मजे की बात यह है कि अनगिनत विचारों में आदमी के खुद का विचार कोई नहीं होता, क्योंकि सब विचार उधार के हैं। विचार तो हर आदमी के भीतर ही बहुत होते हैं, लेकिन कभी गौर करने की कोशिश की कि उनमें से कौन सा विचार आपका अपना है। बाहर से आने वाले सभी विचार एक जुठन है, वे सब बासे हो चुके हैं। जिसे भी आप अपना मानते हैं, जरा गौर करना, वह बाहर से ही आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना जरूर है कि किसी के हाथ, किसी के पैर व किसी के विचारों का सिर लगाकर आपने एक मूर्ति जरूर खड़ी कर ली। अन्य लोगों के विचारों को जोड़कर जो मूर्ति बनी है वह तुम्हें भले ही असली नजर आती हो, लेकिन वास्तविकता में वह नकली है। आप घर से दुकान, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री या फिर कहीं भी काम से चले जाते हो, शाम को वापस लौट आते हो, लेकिन जो भीतर है वह न कहीं जाता है और न वापस आता है। केवल शरीर की भागादौड़ है। आपके भीतर जो साक्षात रूप में विद्यमान है वह वहीं की वहीं रहता है। दुकान मकान तो बहुत छोटी चीज है। आप दिल्ली जाओ या कोलकाता, आपका परमचित कहीं नहीं जाता, केवल मन ही आता जाता है। परम चेतना कहीं नहीं जाती। जिसे लोग चोरी, बेईमानी व पाप कहते हैं, उसके विचारों में, उसकी सोच में भी आप उलझे रहते हो। इस उलझन को खत्म करना, उन विचारों में मत पड़ना। जीवन की कुंजी आपके उधार के विचारों में कहीं गुम हो चुकी है। जिस दिन आपने उसे ढूंढ लिया, फिर न तो बाहर का विचार आपके भीतर जाएगा और न बाहर आएगा। केवल मौलिक विचार ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। इससे पहले कि आप जनवरी का राशिफल सुने, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लेवें, क्योंकि भविष्य में हमारे चैनल पर धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वीडियोस के साथ साथ हर छोटी छोटी समस्याओं के उपाय संबंधी वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। जनवरी महीने में वृक्ष राशि का राशिफल कुछ इस प्रकार है। अपने ही कुछ लोगों की परेशानी आपको इस महीने में बन सकती है, थोड़ी सावधानी रखें, लेकिन पुरानी उलझनों से छुटकारा जरूर मिलेगा। कुछ दिन गुजारे लायक आमदन होगी और माह के मध्य में हालात बदल जाएंगे। लेन देन की समस्या से भी काफ़ी निजात मिलेगी। गुप्त व निजी चिंताएं थोड़ा परेशान करेंगी। पुराने संपर्क आपकी नई योजनाओं में आपका सहयोग करेंगे। दूसरे लोगों के काम जो हैं आपके कार्य क्षेत्र को कुछ प्रभावित करेंगे। पुरानी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आमदन के कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। कुछ क्षेत्रों में इच्छा अनुसार परिणाम आने से मन प्रसन्न रहेगा। सेवा कार्यों की भावना बनेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। देश विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। गृहस्थ में वैचारिक मतभेदों के चलते कुछ तनाव रह सकता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक शांति बनी रहेगी। कारोबार में उतार चढ़ाव भी रहेगा। योग्यता अनुसार समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। मेहमानों का आगमन होगा। मंगल कार्यों में आप शामिल होंगे। नौकरी पेशा लोगों की परेशानी कुछ बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक है। कैरियर के प्रति टाल मटोल की नीति, आलस्य या लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। भावनाओं में बहकर धन का दुरुपयोग न करें, अन्यथा भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ेगी। सोना चांदी सहित सभी धातुओं के व्यापारी मध्यम श्रेणी का लाभ प्राप्त करेंगे। धान, दाल दलहन व अनाजों के कारोबारी मध्यम श्रेणी का मुनाफा ही कमाएंगे। चीनी, किराना, चाय, कपड़ा, होजरी, कपास व सफ़ेद वस्तुओं के व्यापारी सरकारी नीतियों के कारण कुछ मंदी का शिकार होंगे। तरल पदार्थों के भावों में उतार चढ़ाव के बावजूद व्यापारियों को आमदन होगी। फलों सब्जियों के कारोबारी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। भवन निर्माण सामग्री के व्यापारी मंदे के बावजूद आजीविका योग्य आमदन कर लेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए जनवरी महीने में बुध, बृहस्पति व रविवार उत्तम है। वाहन की खरीदारी शुक्रवार को करें। किसी के सहयोग से बिगड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को आर्थिक लाभ होगा। मासांत में मंगल कार्यों में शामिल होंगे। लेन देन व कर्ज की समस्या घट जाएगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। अधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा। ये महीना आप सबके लिए भारी खुशियां लाए और सुख समृद्धि से आपके घर में बहार आ जाए, भंडार आपके परिपूर्ण हो जाएं, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।